चौक के नजदीक से एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। युवक को तेज रफ्तार कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डायल 112 की मदद से सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर उसने गुरुवार को अपना इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपको बता दें, मृतक की पहचान असम के जिला बक्सा स्थित बारकटा रोड निवासी नेपाल अर्जक के रूप में हुई है। नेपाल अर्जक करीब 10 साल से यमुनानगर के सुखमणि पैलेस के पास रहता था और वहीं एक प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य करता था। पुलिस ने आज नेपाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और वहीं कार चालक के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तो साथियों, देख सकते हैं कि किस तरह से अपने परिवार का गुजारा बसर करने के लिए जो है किस तरह से यहाँ पर यमुनानगर के सुखमणि पैलेस के पास रहता था और ऐसे में उसके साथ ये बड़ा हादसा हो जाता है। आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहाँ से हो आप? मैं असम का हूँ। असम में कहाँ से? एक बार पट्टा रोड। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था ये भाई? परिवार में कितने भाई बहन है? 3 लोग, 4 भाई है, 2 बहन है। अच्छा, बाकी जो भाई वो आसाम ही रहते? सब गांव में रहता है। अच्छा, और ये यहाँ किस फैक्ट्री में काम करता है? ये समता प्लाईवुड। समता प्लाईवुड में। कितने हुआ आपका एक्सीडेंट? किस समय हुआ था? एक्सीडेंट हुआ ये तो हम लोग को पता नहीं चला। वो विश्वकर्मा पूरा 17 तारीख को रात को हुआ था। अच्छा, फिर हम लोग को सुबह पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, फिर हमने यहाँ आया, थोड़ा देखभाल किया, उसके बाद डेट हो गई। तो डेट कब हुई है? ये दिन में 2 बजे का। 2 बजे कल। क्या नाम है? अजय, आपका क्या नाम है? मिथुन। तो आप परिवार वाले से बात हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा, तो अब पुलिस में कंप्लेंट करा चुकी है? पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी? हाँ, सब करा के तो आया यहाँ पे। ठीक। रहता कहाँ पे था यहाँ? बुढ़िया चुंगी रहता हूँ मैं। बुढ़िया नहीं, वो कहाँ रहता था? वो फैक्ट्री के पास में रहता था। नाम क्या था? नेपाल। नेपाल? हाँ जी। नेपाल। असम में कहाँ रहने वाला है? ये बरपटा रोड। बरपटा रोड। हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ था कल रात में, परसों रात्रि का मामला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग शहर में कई ऐसे वाकयात होते हैं, और ख़ास तौर से कहें पूर्वांचल बंगाल या नेपाल की, तो उसमें शहर का प्यार कहिए या पूर्वांचल वासियों का कहिए विश्वास, तो उसमें मुझे आना हो जाता है। और कुछ ऐसे एपिसोड हैं, जैसे वाला एपिसोड मेरे सामने की घटित घटनाक्रम है। और मैं बुढ़िया रोड से अपनी स्कूटी से आ रहा था, तो सुखमणि पैलेस से पहले एक पकौड़े की रेडी है जहाँ पे मैं खड़ा था। और जब वहां से जब देखा कि तेज रफ्तार से डिजायर गाड़ी जो थी तो बंदे को लगा, बंदा जंप खाते गिरा। मैं अपनी स्कूटी इसके पीछे लगाया, मैं बुढ़िया चुंगी तक आया भी उसके पीछे, लेकिन बुढ़िया चुंगी के बाद वो किस साइड को गया, मूव किया, ये मेरे समझ से बाहर हो गया। फिर मैं कहता मैं मौके पे पहले बंदे की स्थिति देखूं क्या है। वहां गया तो इतने तक डायल 112 बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत अच्छी पहल है कि मैं जब तक बुढ़िया चुंगी से वहां जाता, जब तक डायल 112 की गाड़ी ने बंदे को कोई नंबर वगैरह? सब कुछ है, डिजायर नंबर वगैरह सब कुछ है। पुलिस प्रशासन पे काम भी कर रही है। और रह जाता है, सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है, ये तो घटनाक्रम है जो उसके साथ घटा, लेकिन जो लड़का गुजरा वो 4 भाइयों में से तीसरे नंबर का भाई है। 2 बहनें जो शादीशुदा है। घर में सिर्फ इसके माता पिता बुजुर्ग अवस्था में है, जिनकी घर की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब ये समझ लीजिए, जिसका पुत्र खो गया हो, वो पिता अगर वहां तक आने में असमर्थ हो, तो ये पीड़ा को समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है पिता के लिए। यहाँ नहीं रहते हैं, वो असम का रहने वाला, और माँ पिता इसके सारे असम रहते हैं। ये प्रैक्टिकली वर्क के लिए यहाँ करता, जो कि यहाँ से कमाकर घर बेचता, जिससे इसके माँ पिता ये प्लाईवुड में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। और मेरी जब इनके घर वालों से बात हुई, मैंने इनको आने के लिए कहा कि आपका पुत्र जो है वो पूरा हो चुका, आप यहाँ आ जाएं। तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा मेरे पे किराया मात्र नहीं, मैं कैसे आ पाऊंगा, आप मेरे बच्चे का संस्कार कर दो। ये पीड़ा वो दर्शाता है परिवार को कि एक परिवार जब आने में असमर्थ, परिवार इतना गरीब है कि यहाँ अपने बेटे की बॉडी भी नहीं लेने आया। तो इसलिए मैंने फिर अपने स्तर से मजदूर साथियों का सहयोग लेकर इसको असम तक का भेजने का जो प्रावधान है एम्बुलेंस के माध्यम से, उसका खर्च कुछ भी है तो मुझे लगभग 2000 के आसपास किलोमीटर नियर है उसके घर तक, 2200 किलोमीटर। इस भाई ने गूगल मैप किया, तो मैंने गूगल मैप अभी तक नहीं किया उसके वो होम टाउन का। तो लगभग वो वहाँ भेजने का जो कार्यक्रम है, जो आज की सबसे पहले कहिए कि इसको बॉडी पोस्टमास्टर के बाद उसको भेजने का, मेरा ये भी प्रयास है
कि उसके घर पे उसका संस्कार विधिवत सनातन संस्कृति के अनुसार से हो जाए, उसमें जो मेरे से मदद होगी हम वो भी करेंगे। ये कितने समय से यहाँ पर रह रहा था? ये लगभग 10 से 12 सालों से यहाँ रह रहा था। 10-12 साल से यहीं रह 10-12 सालों से यहाँ रह रहा उम्र था। कितनी देर की? उम्र इसका 30 साल है और चूंकि आप देखते हैं बहुत कम उम्र में पूर्वांचल से लोग चले आते हैं, सहकर्मियों के साथ चले आते हैं, तो कुछ समय कहिए कि वो अपने सहकर्मियों के साथ में रह के अंडर एज काम कर लेते हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए जहां तबका मजदूर तबका है, तो अपने माँ बाप का जो कोई सहारा वाला है ही नहीं, तो उसमें एज मेथड नहीं करता। वो अपने परिवार का जीवन चलाने वाला वो बालक कहिए, वो मजदूर कहिए, वही होता है जीर्णोद्धार का एकमात्र साधन।